दोस्तों नमस्कार, मैं सम्राट गोस्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स हब में आप सबका स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट 4 का वीडियो है। बाकी डिटेल वीडियो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप देखना चाहें तो वहां से जाके देख सकते हैं कंप्लीट वीडियो ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। तो आज का इस वीडियो में हम पार्ट 4 में कल जो हमने स्क्रीनर में देखा था, screener.in में देखा था, उसी का डिटेल में देखेंगे कि कैसे हमको क्या देखना चाहिए। हमने बहुत सारा डिस्कशन किया था, इसमें प्रमुख से 6-7 कारण होंगे, 6-7 चीज होंगे जो आपको देखना चाहिए। किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस जब करेंगे तो उसको देखना चाहिए। तो ये सारे डिटेल्स किस किस चीज को हमको देखना चाहिए, कौन कौन सा चीज हमारे लिए जरूरी है, इसको देखने के लिए चलिए आपको ले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आ गए अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सा चीज हमको screener.in में देखना चाहिए या देखना जरूरी है, जिनको देख के हम उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम, पहला जो टॉपिक हमको मिला है EPS। अब EPS का फुल मीनिंग क्या है? अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर ने इस साल या इस क्वार्टर में कितना इनकम किया है। यानी आपने एक शेयर खरीदा, यानी आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया। तो आपने जो इन्वेस्ट किया, मान लीजिए 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, तो उस 1000 रुपये ने कितना इनकम इस साल में जनरेट किया है, इसको बोला जाता है अर्निंग पर शेयर। अब दूसरा है पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये रेशियो में कितना है उसको दर्शाता है। तीसरा है डिविडेंड पे आउट रेशियो, यानी कंपनी ने जितना कमाया है, मान लीजिए 100 रुपया कमाया है, तो उसने कितना डिविडेंड दिया उसमें से। डिविडेंड यानी उसका प्रॉफिट का कितना हिस्सा जनरल शेयर होल्डर्स को बांटा, उसको बोला जाता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। फिर चौथा जो आपको देखना है वो है ग्रोथ इन सेल्स। कंपनी के सेल्स में क्या ग्रोथ हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसको भी आपको देखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया है या इन्वेस्ट करेंगे तो उसका सेल्स में ग्रोथ होना चाहिए, तभी आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करके बेनिफिटेड होंगे। पांचवा जो चीज देखना चाहिए, ग्रोथ इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में कितना ग्रोथ हो रहा है। इस क्वार्टर में मान लीजिए 100 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो नेक्स्ट क्वार्टर में कम से कम 110 होना चाहिए, 120 होना चाहिए। वैसा तो नहीं है कि 100 रुपया पिछले क्वार्टर में हुआ, इस क्वार्टर में 90 रुपया हुआ, यानी ग्रोथ नहीं हो रहा है, उल्टा डिक्रीज हो रहा है। या कहीं स्टैग्नेंट तो नहीं है, ग्रोथ प्रॉफिट स्टैग्नेंट तो नहीं है। तो ये सारा चीज भी आपको देखना पड़ेगा अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को देखते हैं। तो छठा जो है वो आपको मिल जाएगा, जैसे हमने उसमें उस दिन बात किया था, जो आपका एनुअल में रिपोर्ट है, उसमें आपको डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी के बारे में पूरा डिटेल्स जानकारी मिल जाएगा। सातवां है बुक वैल्यू। अब देखेंगे हम बुक वैल्यू किसे कहते हैं और कैसे इसको निकाला जाता है, वो भी हम देखेंगे। अब आठवां है इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी, यानी इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में वो है, जिस सेक्टर में वो कंपनी काम कर रहा है, उसका फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या है, उसका फ्यूचर ग्रोथ के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए आपको इंडस्ट्री का अपॉर्चुनिटी को भी समझना पड़ेगा कि ऐसा कंपनी कैसा चीज बना रही है। अब एक कंपनी सेमीकंडक्टर बनाती है, तो उसका हम जानते हैं कि फ्यूचर में उसका यूटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, यानी उस कंपनी में अगर हम निवेश करते हैं तो हम प्रॉफिटेबल होने का चांसेस हमको ज़्यादा है। अब एक कंपनी ईवी व्हीकल बनाती है, तो उसका फ्यूचर में ईवी व्हीकल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने का चांसेस है, यानी उस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते, यानी हमको उस इंडस्ट्री का अपॉर्चुनिटी क्या है फ्यूचर में, उसको भी असेसमेंट करना जरूरी हो। तो अभी हम देखते हैं EPS कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। हालांकि ये सारा चीज आपको मिल जाएगा screener.in में, लेकिन फिर भी फंडामेंटली आपको समझना जरूरी है। तो हम दूसरे स्लाइड पे चलते हैं, जहां पे हम देखेंगे EPS कैलकुलेशन कैसे हो। तो ये है LPS कैलकुलेशन, अर्निंग पर शेयर का कैलकुलेशन, यानी नेट इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। मान लीजिए एक कंपनी का 1 लाख रुपया इनकम हुआ और नंबर ऑफ शेयर उसके पास है 10,000, यानी एक शेयर ने 10 रुपया कमाया। 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, 1 लाख नेट प्रॉफिट हुआ और 10,000 शेयर है, यानी अर्निंग पर शेयर है 10 रुपया। अब पी रेशियो क्या है? स्टॉक मार्केट प्राइस। स्टॉक का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है,
मान लीजिए 1000 रुपया चल रहा है, उस स्टॉक का मार्केट प्राइस यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे 1 लाख रुपया है डिवाइडेड बाई 10,000, यानी यहाँ पे कितना आ गया 10 रुपया। यानी इस साल कंपनी ने मेरे जो हिस्से का शेयर है उसने 10 रुपया कमाया। अब पी रेशियो क्या है? पी रेशियो करने के लिए स्टॉक मार्केट प्राइस, मान लीजिए उस स्टॉक का प्राइस है 200 रुपये, तो स्टॉक मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई ईपीएस अर्निंग पर शेयर यानी 10 रुपया, तो डिवाइडेड बाई 10 यानी पी रेशियो कितना हो गया 20। ठीक है, तो इस तरह से पी रेशियो को कैलकुलेशन किया जाता है। अब तीसरा है डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल डिविडेंड पे आउट, यानी वहीं पे आपको इस रेफरेंस से ही समझाते हैं। मान लीजिए 1 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ, 1 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ और कंपनी ने 15,000 रुपया 20,000 रुपया बांटा, यानी डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हो गया? डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हो गया 5। ठीक है, तो इस तरह से डिविडेंड पे आउट रेशियो को कैलकुलेशन किया जाता है। चौथा है ग्रोथ इन सेल्स, यानी टोटल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर मान लीजिए, क्वार्टर मान लीजिए, हम क्वार्टरली भी देखेंगे इसको, तो ग्रोथ इन सेल्स यानी टोटल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, इसको हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके समझेंगे कि ग्रोथ इन सेल्स क्या है। ग्रोथ इन प्रॉफिट जैसे समझ में आ रहा है कि नेट प्रॉफिट कितना है। बाकी डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हम इसमें अपने एनुअल रिपोर्ट में जो मिलेगा उसमें हम देख सकते। अब 7वां है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू यानी टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी इक्वल टू द बुक वैल्यू, यानी कंपनी के पास अगर 1 लाख रुपए का एसेट है और माइनस 90,000 रुपए का लायबिलिटी है, यानी बुक वैल्यू कितना हो गया 10,000। ठीक है, 10,000। तो ये सारा चीज आपको screener.in में मिल जाएगा, लेकिन बेसिक चीज आपको समझना पड़ेगा किसको क्या बोलते हैं। अगर इसको नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव। तो बाकी इस वीडियो के बाकी भाग में हम समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम screener.in में देखेंगे कि ईपीएस कहाँ दिखता है, पी रेशियो कहाँ दिखता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो कहाँ पे दिखता है। ये सारा चीज हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।